ये दो चीज़ें जो है वो बहुत ज़रूरी है। इस तरह की ना छोटी छोटी चीज़ें होती हैं लेकिन बहुत असरदार होती हैं। तो और ऐसा नहीं है कि मैं बताती हूँ खाली, मैं ये इधर ही रहेगी और डेजी इधर बैठेगी बस। अभी ना मैं शावर लेने में बहुत लेट हो गई हूँ। देखिए टाइम ना 11 बजने वाले हैं। थोड़ा काम करने लग गई थी, थोड़ा एक्स्ट्रा ही काम किया मैंने थोड़ा किचन में, क्योंकि वो जो ड्रॉर वगैरह वो ठीक करके गए, कल वाले व्लॉग में देखा होगा आपने। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैंने दूसरा व्लॉग शुरू कर दिया है। तो वो सब जो नीचे आती है ना क्लीनिंग वगैरह करने के लिए किचन की, तो मैंने सोचा वो दोनों साथ में मिलकर जल्दी जल्दी से क्लीनिंग हो जाएगी और उसके बाद ही फिर मैं शावर लूँगी। तो मैंने सारी किचन जो है क्लीन कर ली अच्छी तरह से और उसके साथ किचन भी पूरा सेट कर दिया। तो ये सब काम किया। इस काम के चक्कर में ना मैं लेट हो गई हूँ। तो अभी मैं सोच रही हूँ, लेट तो मैं वैसे हो ही गई हूँ, मैं सोच रही थोड़ी सी स्किन केयर कर लेती हूँ अपनी स्किन का। ना मैंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा है आजकल ना, बालों का भी। वैसे बाल तो मैं काफ़ी मतलब अभी कोशिश कर रही हूँ कि इनको थोड़ा सा वापस मतलब अपनी पुरानी वाली पोजीशन पे लेके आऊँ। हल्की हल्की शाइन तो आने लग गई है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको लग रहे हैं क्या पुराने जैसे मेरे बाल जैसे पहले हुआ करते थे, या अभी भी रफ़ है। वैसे मुझे थोड़ी थोड़ी तो दिख रही है, लेकिन ये जो जो बालों की लेंथ है ना वहाँ पे थोड़े बेबी ड्राइड दिख रहे हैं। तो अभी मैं सोच रही हूँ जब भी उधर जाऊँगी तो एलोवेरा लेके आऊँगी। मैं वैसे स्किन का मैंने ना तकरीबन 1 महीना पहले या 15-20 दिन पहले रोज़ पैक लगाया था। उसके बाद मेरी स्किन बहुत अच्छी हो गई है। देखिए कितनी अच्छी शाइन कर रही है। तो अभी यहाँ पे तो रोज़ नहीं है, लेकिन मेरे पास स्क्रब है और एवरीयूथ का ही मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ सारे प्रोडक्ट। तो वही मेरे पास रखा हुआ। मैं सोच रही पहले स्क्रब करती हूँ, उसके बाद देखती हूँ अगर टाइम लगेगा तो पैक भी लगा के रखूँगी, नहीं तो फिर पैक ना दोपहर को लगाऊंगी। दोपहर को मैं लंच के बाद फ्री होती हूँ तो पैक मैं बाद में लगा लूँगी। कोई वो नहीं है कि एकदम से आपको स्क्रब करना है और तुरंत ही पैक लगाना है। तो वैसे तो प्रोसेस यही है, लेकिन ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि आप एकदम से साथ में पैक और वो स्क्रब साथ साथ में ही कर लो। तो मैं सोच रही हूँ अभी स्क्रब कर लेती हूँ और दोपहर के टाइम पे ना लंच के बाद पैक लगा के आराम से थोड़ी देर चिल करूँगी, आराम करूँगी और मेरा पैक भी अच्छे से सूख जाएगा। क्योंकि जो एवरीयूथ का पैक है ना गोल्डन वाला, वो लगाने में कम से कम आधा घंटा तो उसको सूखने में ड्राई होने में लग जाता है। उससे वो निकलता है, मतलब पील ऑफ का है, वो बहुत अच्छा है। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो लगाऊंगी ऐसा मैं सोच रही हूँ। तो पहले थोड़ा सा स्क्रब करते हैं और उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा वॉशरूम में, क्योंकि यहाँ पे मैंने कोई भी अपना सामान नहीं रखा है। हालांकि अलमारियाँ बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, लेकिन जो भी मेरा सामान है ना, लिपस्टिक बिंदी सब A to Z मैंने वॉशरूम में रखा है। वहाँ पे बहुत अच्छा एक ड्रॉर है, कबर्ड है, तो उसके अंदर ही मैंने सारा रखा। और यहाँ तो ये मेरा स्क्रब है और ये मैंने ले लिया है। और ये है मास्क। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। पहले मेरे पास था ये वाला, ये देखिए, लेकिन ये भी फ़िलहाल ख़त्म होने वाला है। तो ये भी मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती थी। तो देखिए कितना अच्छा हो जाता है स्क्रब करने से भी। अभी दोपहर के टाइम पे लगाऊंगी। अभी मैं शावर लूँगी। तो अभी मैंने शावर भी ले लिया और हल्का फुल्का सा अपना मेकअप भी कर लिया, जो मैं डेली रूटीन में करती हूँ। बिंदी लिपस्टिक लगा लिया है, थोड़ी सी अपनी आईब्रो को भी फिल करती हूँ मैं डेली, ताकि थोड़ी अच्छी लगे, शेप में लगे। और देखिए स्क्रब करके खाली कितना फ़र्क पड़ जाता है। कुछ भी अप्लाई नहीं किया है मैंने फेस पे, इसके अलावा कितनी अच्छी शाइन आती है। और आ गई है मेरी चाय। वैसे मन भी करता है ना कई बार। वैसे मैं ज़्यादा चाय की शौकीन नहीं हूँ कि हाँ जी स्पेशली ऐसे जाके चाय बनाओ, वो ये सब मुझे इतना नहीं पसंद है। सुबह शाम तो ठीक है, 2 टाइम तो मैं चाय पीती हूँ, लेकिन ज़्यादा नहीं कि हाँ जी काम ख़त्म हो गया तो एकदम स्पेशली चाय बैठ के पियो, वैसा वाला मेरा रूटीन नहीं है। कभी मन हो जाता है तो कॉफ़ी या कुछ ऐसा शरबत शेक ऐसा बना लेती हूँ। लेकिन यहाँ पे देखिए
चाय आती है, कभी कभी बिस्किट आते हैं, कभी नमकीन आती है। तो आज आइए नमकीन खा के देखते हैं कैसी है। खट्टी मीठी वाली है। और डेजी हमारी आवाज़ें कर रही है, यहाँ देखो छुप छुप के। आ जाओ। बहुत देर हो गई ना डेजू, बहुत देर हो गई ना डेजू को। आज आज इधर आ। ऐसे मुझे पता था तुमको आना है। और लाडू पारी करनी है। और बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप रे। अब क्या करे, लाडू करे डेजी को। अब लाडू करे डेजी को, हम डेजी को पारियाँ कर। चल तुम ठीक थे, तुम ठीक थी इतनी देर से। अकेली वाली थी। चक 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 मेरे ऊपर ही करना है। अच्छा ठीक है, लाडू कर देते हैं, थोड़ा सा लाडू कर देते हैं डेजी को, थोड़ा सा लाडू कर देते हैं। तुम ठीक हो? ठीक थे इतनी देर अकेले रहे। शाबाश। डेजी क्या खाएगी? अरे डेजी बोन खाएगी। वाओ। एक डेजी को मिलेगी आज ट्रीट। क्यों? ओहो कैसे आई हो, कैसे आई हो? उसको पता चल गया क्या है इसमें। क्या है डेजी? क्या निकलेगा? ये अरे बाप रे। क्या चाहिए, क्या चाहिए? जब कर मेरे कपड़े फट जाएंगे डेजी। डेजी जंप। अरे बाप रे। कैसे छीन रही है, कितना टेस्ट का पता है उसको। दो मेरे को दे दो बस, अभी नहीं खाना है। चलो बहुत हो गया बस, अब नहीं खाना है, हटो। नहीं खाना है। नो 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 डेजी, नो डेजी, नो डेजी, नो 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 नो, ये नहीं खाना है, ये कल खाएंगे, ठीक है? आज नहीं खाना है। नो, बस इधर ही रहने दे उसको, खाना नहीं है ये, ठीक है? नो, ये इधर ही रहेगी और डेजी इधर बैठेगी बस। कितनी देर रुकती हो तुम? कितनी देर इंतजार करोगी? और बाप रे, वो नहीं दिया डेजी को। डेजी को खाने को नहीं दिया। डेजी खाने को नहीं दिया, मैंने मना कर दिया कि डेजी नहीं खाएगी, नहीं खाएगी डेजी। डेजी बोल चलो ठीक है, खा लो, खा लो, ले लो, लो लो, जाओ। ए डेजू, अभी क्या चल रहा है? अरे वाह, तुमको तो पकड़ना भी आ गया है। शाबाश डेजी, तुम तो होशियार हो गई हो। वेरी गुड। क्या हो गया? डेजू की बोन खाने लच्छू आ रहा है। लच्छू इधर क्या हो गया? क्यों भागी भागी आई हो? वो रही खा लो। लच्छू नहीं खाता। डर गई तुम, डर गई। नहीं खाता लच्छू, चला गया, वो गया, भाग गया। जाओ तुम खा लो। लच्छू नहीं खाता, ये गया वो। इतना डरती हो लच्छू से? इतना डरती हो लच्छू से? लच्छू तो बहुत अच्छा है, तुम्हारे जैसा है। वो नहीं खाता, जाओ खा लो। मैं फेस पैक लगाया, अभी थोड़ी देर आराम करूँगी, इस तरह से ही एकदम रिलैक्स मूड में रहूँगी। और फिर जैसे ये ड्राई हो जाएगा ना, फिर निकाल दूँगी इसको मैं, क्योंकि सुबह ही मैंने स्क्रब किया था, उसके बाद मैंने कुछ भी अप्लाई नहीं किया चेहरे पे। और इस तरह की चीज़ें ना लगाते रहना चाहिए चेहरे पे। हम लोग बस सोचते हैं और बोलते रहते हैं, करते नहीं हैं। तो हल्का फुल्का कुछ भी, जैसे किचन में खड़े हो तो हल्की सी मलाई लगा ली दूध के ऊपर से निकाल के, उससे भी बहुत अच्छा मतलब चेहरे पे एक मॉइस्चराइज़र का काम करता है, बहुत अच्छा। मतलब जो नेचुरल होते हैं ना वो सबसे बेस्ट होते हैं। या फिर जैसे खीरा हो गया, खीरे का छिलका पील किया तो वो फेस पे लगा लिया, वो भी बहुत अच्छा रहता है। या फिर लौकी होगी तो लौकी का जो छिलका हम निकालते हैं ना, वो भी अपने चेहरे पे ऐसे मतलब उससे हल्की सी मसाज कर लोगे ना, तो उससे भी बहुत अच्छी स्किन हमारी टाइट हो जाती है। तो इस तरह की ना छोटी छोटी रेमेडी होती हैं, वो धीरे धीरे करते रहो ना, तो अपने चेहरे पे मतलब हमारे चेहरे पे ना बहुत अच्छा ग्लो आता है। फिर अदरक आप जब काटते हो ना, तो उसको हल्का सा अपनी आईब्रो पे, और अदरक ना बालों के लिए बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छी रेमेडी है। मतलब आईब्रो अगर किसी की कम है तो उन पे लगाने के लिए बहुत अच्छा है। और जैसे फ्रिज में शहद रहता है रखा हुआ, तो हल्का सा शहद फेस पे लगा लिया, वो भी बहुत अच्छा रहता है चेहरे पे। तो वैसे मैं करती रहती हूँ किचन में, जब भी जाती हूँ ना, तो कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें ना चेहरे पे लगाती रहती हूँ। इससे भी ग्लो हमारे फेस का बना रहता है। और जैसे झाइयाँ होती हैं या फिर रिंकल होते हैं, ये सब ना निकल जाते हैं, मतलब ईजी। तो
वैसे इस तरह की चीज़ें मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि घर की चीज़ें, लेकिन जैसे होता है ना कि काफ़ी टाइम से मैं कर नहीं पा रही हूँ और यहाँ पे मैंने इतना ज़्यादा सामान रखा भी नहीं है, तो आजकल नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि चलो इंस्टेंट वाला जो फेस पैक है वो यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ मैं ना घर के बने हुए पैक लगाती हूँ ज़्यादातर मैं वही यूज़ करती हूँ। जैसे एलोवेरा मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है, अगर एलोवेरा मेरे को मिल जाए ना तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस सबसे बेस्ट मेरी स्किन के लिए, मेरे बालों के लिए, मतलब बहुत अच्छा लगता है मुझे एलोवेरा लगाना। और पैक तो जैसे आपको पता ही मैं बना के रखती हूँ, मैंने पहले भी आप लोगों के साथ बताया, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा मैं फ्रेश ही यूज़ करूँ, वो लगा के फिर किचन में अपना काम कर लो, कोई टेंशन नहीं है, बहुत जल्दी ड्राई भी हो जाता है वो, और स्किन पे ग्लो भी बहुत अच्छा आता है। और जैसे धूप में जाओ तो टैन हो जाता है, वो सब चीज़ें ना बहुत इजी रिमूव हो जाती हैं इन सब चीज़ों से। आप दही से मसाज कर लो, दही के अंदर ना हल्का सा नींबू डालो, बिल्कुल 2-3 बूंदे, वो भी लगाओ, वो भी मैं बहुत लगाती हूँ अपने फेस पे, उसे भी बहुत अच्छा, मतलब एकदम ना बहुत अच्छी स्किन हो जाती है। हल्की सी स्मेल आती है दही की, लेकिन जब आप उसको फेस वॉश से मतलब क्लीन करोगे ना फेस को तो बहुत अच्छा फेस हो जाता है, बहुत अच्छी शाइन आती है दही से, दही और नींबू। और अगर चाहो तो उसमें थोड़ी सी चीनी डाल दो, तो चीनी से क्या स्क्रब का काम भी हो जाता है, उससे हल्की 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 मसाज कर लो फेस पे, बहुत अच्छा ये भी एक पैक है। और ऐसा नहीं है कि मैं बताती हूँ खाली, मैं लगाती भी हूँ, ये सारी मैंने यूज़ की हुई हैं अपने ऊपर, इसीलिए मैं मतलब आप लोगों को बता रही हूँ कि इनके बहुत अच्छे असर होते हैं, बहुत मतलब इफ़ेक्टिव हैं ये वाले जो घर की रेमेडी होती है ना, वो वैसे भी बहुत अच्छी होती हैं। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें होती हैं लेकिन बहुत असरदार होती हैं, तो इनको यूज़ करके हम वैसे एवरग्रीन सुंदर रह सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, मतलब सबसे बड़ी बात मुझे ये लगती है, दो चीज़ें सबसे मेन पॉइंट है। एक तो सबसे ज़्यादा पानी पियो, जितना हो सकता है पानी पियो दिन में, मतलब खूब सारा पानी पियो। देखिए मेरी बॉटल, आजकल मेरे पास ये बड़ी वाली बॉटल आ गई है, तो आजकल मैं ये रखती हूँ क्योंकि नीचे जाना पड़ता है पानी के लिए, तो थोड़ी दिक्कत होती है। जो मेरी बॉटल है वो छोटी पड़ती है, तो इसलिए मैंने ये 1 लीटर से ज़्यादा है शायद, ये 1 लीटर के करीब होगी, तो ये मैं मतलब 1-2 घंटे में ख़त्म कर देती हूँ। मैं बहुत पानी पीती हूँ, उससे भी हमारी स्किन ना बहुत मतलब बहुत ज़्यादा ग्लो करती है, क्योंकि बॉडी जो है ना हमारी वो फ़िल्टर होती रहती है, जितना पानी पियोगे उतना निकलेगा। और आजकल तो वैसे ही गर्मियाँ बहुत हैं, तो और भी ज़्यादा पानी पीना चाहिए। और दूसरा, स्माइल करते रहो, हंसते रहो, जितना मुस्कुरा सकते हो, जितना खुश रह सकते हो उतना खुश रहो, उससे भी आपकी जो स्किन है ना वो एकदम मतलब बहुत अच्छी रहती है, बहुत ग्लो आता है आपकी स्किन पे। और मतलब खिला खिला चेहरा सबको पसंद आता है, मुझे तो ये लगता है। और एकदम सैड उदास सा चेहरा, थोड़ी सी बात पे एकदम नाराज़ हो गए, गुस्सा हो जाते हैं, तो वो चेहरा वैसे भी किसी को पसंद नहीं आता, इसलिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। देखिए दुख गम ये सब आते रहेंगे जब तक हम हैं इस दुनिया में, वो कभी ख़त्म नहीं होंगे। मेरे साथ भी बहुत कुछ ऐसा होता रहता है, अभी फ़िलहाल चल ही रहा है लेकिन फिर भी वो एक अलग साइड है, उसके लिए मतलब बहुत टाइम दिया लाइफ में, आगे भी बहुत टाइम है, तो इसलिए हंसते मुस्कुराते रहो। सबसे अच्छी बात ये लगती है कि हंसते रहो। मैं तो ये कोशिश करती हूँ कि दूसरा सामने वाला भी हंसता रहे, मतलब अच्छा होता है। बस ये दो चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़रूरी है, एक पानी पीना और दूसरा मुस्कुराते रहो